हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कोलेशन के ऊपर, और प्रोग्राम मिरर करके भी बताऊँगा, और प्रोग्राम मूव करके भी बताऊँगा, और प्रोग्राम को गोज करके भी बताऊँगा। सबका क्या क्या फंडा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे मॉडल, मेरे पास ये मॉडल है। तो सबसे पहले तो मैं इसका वर्क प्लान क्रिएट कर लेता हूँ, इसको रोटेट करने के बाद। क्लियर। तो दोस्तों, मैं इसको वाई के अलॉन्ग रोटेट कर लेता हूँ एक बार 90 डिग्री में। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये मेरा टॉप व्यू हो गया इसका। तो दोस्तों, जो मैं आज बात करने चाह रहा हूँ वो उस पोजीशन को चेक करते हैं हम, जैसे हमारा कोई टूल छोटा तो नहीं है, या फिर कहीं साइड में टकरा तो नहीं रहा है, या पीस को कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो आज हम उस चीज़ को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका ब्लॉक कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद में मेरा प्लान ब्लॉक के सेंटर या मैं मॉडल के सेंटर में ही ज़्यादातर सेंटर को बनाता हूँ, और उसके बाद में फिर से ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बार वर्क प्लान को एक्टिवेट कर लेता हूँ। क्लियर। और मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये मेरा वर्क प्लान एक्टिवेट हो गया है, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी डेप्थ चेक कर लेता हूँ। उसी हिसाब से कटर को हम डायमेंशन देंगे आगे चल के। तो दोस्तों, ये तो मेरी प्रॉपर्टी जो है 0 होगी, ठीक है। ये 0 है, और उसके बाद मैं ये वाला स्टेप चेक कर लेता हूँ। ये मेरा 25 mm का है, और ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये 50 का है। लगभग हर स्टेप पे 25 mm बढ़ता जा रहा है। ये 75 हो गया। तो दोस्तों, सेम प्रोफाइल इधर की भी है, सेम प्रोफाइल इधर की भी है। क्लियर। तो दोस्तों, ये होगी 25, ये होगी 25, 25 और 25 50, और ये होगी 25, तो 75। और लगभग ये भी मैं चेक कर लेता हूँ कितना है, 80। 5 mm का स्टेप ये है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, टूल को डायमेंशन ऐसे ही दूंगा। तो 25 और 25 50 और 75 लगभग दोस्तों मैं 60 mm की डायमेंशन दूंगा टूल के लिए। तो वो यहाँ तक चलेगा, इससे 5 mm नीचे तक, लगभग 5-10 mm। तो दोस्तों, मैं एक बार मैं टूल को कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ से टूल के लिए बना लेता हूँ पहले। तो टूल बनाने के लिए मैं एनिमल ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 का ही एनिमल ले लेता हूँ, और टूल के लिए मैं हाइट यहाँ से दे देता हूँ। तो हमारी 25 और 25 50 60 mm कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। क्लियर। 60 mm मेरी लेंथ हो गई है, और मैं सेंक नहीं दे रहा, डायरेक्ट होल्डर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें चेक करना है होल्डर हमारा कहीं टकरा तो नहीं रहा, पीस मेरा डैमेज तो नहीं हो रहा, या फिर कहीं ये मशीन एक्सीडेंट तो नहीं मार रही है। तो डायरेक्ट मैं सेंक नहीं दे रहा हूँ, और डायरेक्ट मैं होल्डर दूंगा। क्लियर। तो दोस्तों, मेरी कटर की लेंथ यहाँ आ गई है। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा होल्डर में थोड़ा सा टेपर डाल दूंगा, ठीक है। तो लगभग मैं यहाँ 25 mm डाल देता हूँ। क्लियर। और ऊपर का डायमीटर मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। कुछ मेरा इस प्रकार ही होता है, और जितनी आपकी एडाप्टर की लेंथ होगी तो वो आप दे सकते हो। क्लियर। तो मेरे को बस इतना ही चेक करना है, और इससे ज़्यादा मुझे को कोई चेक नहीं करना है। क्लियर। और यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ 10 का एनिमल, ठीक है। मेरे को जो चीज़ चेक करनी है मैंने वही चीज़ यहाँ से ली है, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी लिया नहीं है।
तो अभी थोड़ा सा इसमें एक अभी एरर आ रहा है। तो ये मेरी जो 45 है, मेरे को ये 60 mm करनी है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने 60 ही कटर की लेंथ ली है, क्लियर। तो मेरी कटर की लेंथ 60 हो गई है, और मैं बस यहीं क्लोज कर देता हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरा कटर बन के तैयार हो गया है। और मैं अभी मेरा कटर ज़्यादा ऊपर है, मैं वो नीचे कर लेता हूँ समझाने के लिए, क्लियर। तो मैं वर्क प्लान भी यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ, और ये जो बैलून डल रखी है मेरी, मैं ये कम कर देता हूँ, 50 mm कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा कटर नीचे आ गया है, और मैं एक इसमें प्रोग्राम जनरेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बाउंड्री के अंदर ही प्रोग्राम चलाऊँगा। यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री मैंने ली है, क्लियर। और ये बाउंड्री मेरी बन के तैयार हो गई है, और मैं बाहर वाली बाउंड्री को डिलीट मार देता हूँ, जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। अगर साथ साथ कंप्यूटर पर करोगे तो एक बार में वीडियो को पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है, लेकिन साथ साथ करोगे तो मैं कॉस्टजेट का ही प्रोग्राम यहाँ से ले लेता हूँ। जो नाम डालना चाहते हो वो आप यहाँ नाम डाल सकते हो। खाली मैंने तो कटर का नाम डाल दिया है, और यहाँ से मैं वर्क प्लान ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं ब्लॉक भी ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं टूल मेरा पहले से ऑलरेडी है, और मशीनिंग टूल में मेरे को कुछ नहीं करना है। लिमिट में मेरे को बाउंड्री मैंने इनसाइड कर रखी है, और उसके बाद मैं कॉस्ट एंड जेड में आ जाता हूँ। स्पाइरल में मेरे को प्रोग्राम चलाना है, कट डायरेक्शन नहीं रखनी है, और टूल लेंस वगैरह जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और स्टेप डाउन जो रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो मटेरियल के हिसाब से, क्लियर। आगे मेरे को कुछ नहीं करना है, बस मैं कैलकुलेट करके एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा आप देख रहे होंगे प्रोग्राम पूरा जनरेट नीचे तक हुआ है। मैं प्रॉपर्टी भी चेक कर लेता हूँ एक बार। प्रॉपर्टी ये मेरी 79.97, ठीक है। प्रोग्राम मेरा पूरा गया है। तो दोस्तों जहाँ मेरे को खतरा लग रहा है, मैं मैनुअल भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा इस पोजीशन पर खतरा लग रहा है मेरे को टकराने का। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाली लाइन, और मैं जाता हूँ टूल पाथ पर। टूल पाथ पर जाने के बाद तो ये है सबडिवीजन फ्रॉम हेयर। तो मेरा कटर वहीं आके बिल्कुल खड़ा हो गया। देख रहे होगे आपको ये वाला जो पोजीशन है मेरे पीस को डैमेज कर रहा है, क्लियर। देख रहे हो ये वाला पोजीशन जो है मेरे पीस को डैमेज कर रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया है मैनुअल, ठीक है। देख रहे होगे डैमेज कर रहा है ये मेरा पीस को। मैं थोड़ी सी स्पीड भी कम कर लेता हूँ। इधर देखना दोस्तों, देखो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे ये पीस को मेरे को डैमेज कर रहा है। तो इस प्रकार हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो दोस्तों मैं इसका एक बताता हूँ कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई में जाता हूँ दोस्तों मैं, और टूल पाथ में जाता हूँ और कोलेशन चेक कर लेता हूँ। कोई मेरे को यहाँ से चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर।
तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी देखना है मेरा एक टूल है, अब ये जनरेट अलग से टूल कर देगा और प्रोग्राम को भी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये कह रहा है अभी कि आपको इसमें 20.2 और लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, टोटल मेरे को 80.2 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली की प्रॉपर्टी मैंने आपको चेक कराई थी स्टार्टिंग में, तो उसकी 80 आ रही थी। ठीक है, तो इसमें मेरे को 20.2 और सेंक या फिर कटर की लेंथ मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये ओके कर देता हूँ, ये एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा बचा हुआ है, ये दो, ये प्रोग्राम तो मैंने जो जनरेट किया था वो है, और ये वाला प्रोग्राम जो मैंने कटर बनाया था, जो प्रोग्राम मैंने कटर के साथ बनाया था, वो कटर इतना ही ऑपरेशन करेगा जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो ये प्रोग्राम आपको चलाना पड़ेगा, ये वाला प्रोग्राम, और उसके लिए इतनी कटर की लेंथ लेनी पड़ेगी। इसने कटर को भी जनरेट कर दिया है। क्लियर? तो आपको मैं एक चीज़ और चेक करा देता हूँ आपके लिए। देखो, मैं पहले तो प्रोग्राम यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। देखो, ये आपको गैप दिख रहा होगा इतना, ये तो मैंने बनाया नहीं, ये प्रोग्राम ने, पावर मिल ने अपने आप बना के जनरेट कर दिया कि इतनी लेंथ और आपके लिए बढ़ानी पड़ेगी ये ऑपरेशन करना है। तो कौन सा वाला, ये ऑपरेशन करना है तो इतनी लेंथ और आपके लिए बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं करते हो ये वाले ऑपरेशन तो आपके लिए ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा उसी वाले टूल से जो मैंने बनाया था। क्लियर? ये समझ में आ गई होगी आपके। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ ये वाला और एक इसमें वेरीफाई टूल, ये जो है गोज कैसे चेक करते हैं हम। क्लियर? तो मैं गोज भी आपके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, गोज हम कैसे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक प्रोग्राम अलग से होल ये मैंने बना रखा है। तो मैं यूज एंड डिफाइंड में ही बाउंड्री इसकी क्रिएट कर लेता हूँ और बाकी मैं सब डिलीट लगा देता हूँ। क्लियर? ये भी एक होल का प्रोग्राम बनाऊंगा बस। क्लियर? तो मैं गोज को आप बताना चाह रहा हूँ कैसे हम यूज कर सकते हैं गोज के लिए। तो मैं क्वेश्चन रेट का ही प्रोग्राम बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बाकी रेटिंग सब ऐसे ही रखना चाहता हूँ मैं। क्लियर? तो ये मैं कैलकुलेट कर दिया है यहाँ और मेरा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मेरे को प्रोग्राम इधर लेके आना है इसमें। तो सबसे पहले मैं इसकी एक बार डायमेंशन चेक कर लेता हूँ। अगर ये दोनों मेरी डायमेंशन मैच कर रही हैं तो मैं इसको प्रोग्राम को मिरर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। देखो, साढ़े 7, 15 का तो मेरा होल हो गया है। क्लियर? अब मैं चेक कर लेता हूँ डाया। पंद्रह का मेरा डाया दिखा रहा है। ठीक है, ये सब अलग अलग हैं और ये मैं भी चेक कर लेता हूँ। और ये मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है,
और ये वाली वैल्यू। क्लियर? ये वैल्यू मेरी 225 आ रही है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, अब इस प्रोग्राम 225 क्या करना है, मूव करना है 225 ठीक है। तो मैं एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में मैं वापस वहीं आ जाता हूँ और मेरे को मूव करना है। मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? कितना आ रहा था, मेरी वैल्यू आ रही थी 225 तो मैं 225 इस वाले बॉक्स में डाल देता हूँ माइनस की। ठीक है? तो मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया तो मेरा प्रोग्राम यहाँ आ गया है 225 ठीक है? और मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये प्रोग्राम अभी मेरा येलो प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है? तो मैं एक बार अब गोज करके देख लेता हूँ मेरा प्रोग्राम इस वाले होल पे सही फिक्स बैठा या नहीं बैठा। क्लियर? तो गोज करने के लिए मैं वेरीफाई पे फिर से जाता हूँ और गोज कर लेता हूँ। ठीक है? अप्लाई में कर देता हूँ, नो गोज बियर फाउंड। देखो मेरा प्रोग्राम एकदम सही है, येलो मार्क आ रहा था वो भी हट चुका है। क्लियर? अब इसके लिए मैं एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपके लिए। ये मैं डिलीट लगा देता हूँ यहाँ से। अभी मैंने 225 मूव किया था। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं कम करूँगा, कम। ठीक है? तो मूव, कॉपी। ठीक है? तो अभी मैंने 225 किया था, मैं अब 224 करूँगा, माइनस 224। ठीक है? ये प्रोग्राम मेरा जनरेट हो गया है इधर, कॉपी और ये एक्टिवेट। ठीक है? और ये मॉडल। ठीक है? तो अब मैं इसको गोज करना चाह रहा हूँ, गोज करना। तो वेरीफाई पर जाता हूँ, मैं टूल में जाता हूँ और गोज कर लेता हूँ अप्लाई। देखो ये प्रोग्राम मेरा गलत है, गोज वियर फाउंड दी गोज कटिंग मूव एंड लिंक्स। ठीक है? येलो भी हो गया होगा ये, हाँ देखो येलो भी हो गया है। क्लियर? ठीक है? अब एक चीज़ और, इसने सब अलग अलग प्रोग्राम बना दिए होंगे, जो गलत है वो भी बना दिया होगा। देखो ये इधर का बचा हुआ है, ये भी बना दिया होगा। देखो सारे के सारे जो सब बना दिया इसने। और ये वाला प्रोग्राम जो मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम है, जो मॉडल के हिसाब से है, वो ये प्रोग्राम है। तो दोस्तों अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये प्रोफाइल मेरी इस सेंटर के हिसाब से जितनी इधर है या इधर, इतनी इधर है या नहीं। तो उसके लिए जैसे मेरे को पता है कि सेम होगी, दिखने में लग रही है, कन्फ्यूजन है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? तो दोस्तों मैं फिर से कहाँ जाना है मेरे को, क्या बताना चाह रहा था, हाँ। तो मैं एडिट में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मिरर। ठीक है? तो मेरे को मिरर करना है वाई और जेड के अनुसार। ठीक है? वाई और जेड के अनुसार। ठीक है? तो वाई जेड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है? देखो ये मैंने जो प्रोग्राम अभी मिरर किया था ये वाला आ गया है। ठीक है? देख रहा होगा, तो इस पर भी येलो आ रहा है। अब हमें कन्फ्यूजन है कि हमारा प्रोग्राम जो मिरर हुआ है इस होल पे सही बैठ रहा है, मॉडल के साथ, तो सही है या नहीं है। तो हम इसको भी गोज कर सकते हैं। गोज, देखो ये भी मेरा प्रोग्राम सही है,
क्योंकि सेंटर के हिसाब से जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी भी होगी, तभी सही बता रहा है। क्लियर? देखो सही हो गया। तो दोस्तों मैं आज आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, बढ़िया भी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और जो नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है? तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है? गुड बाय।